हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो में बातचीत करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़िंदगी क्या है। ठीक है, मैं कैसे ज़िंदगी को महसूस करता हूँ, मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा और आप कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करेंगे कि आप ज़िंदगी को कैसे महसूस करते हो, क्या समझते हो, आपके हिसाब से ज़िंदगी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो यार देखो, मेरे इस चैनल पे जो कुछ भी मैं बातचीत करता हूँ उसको आप लोग प्लीज़ फॉलो मत करना, क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बातचीत करता हूँ जो कि मुझे महसूस होता है ज़िंदगी के टूवर्ड्स। ठीक है, और जिसको मैं महसूस करता हूँ, जिसको मैं एक्सपीरियंस करता हूँ प्रेजेंट डे के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से मैं चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। और हो सकता है आप लोग का ज़िंदगी को लेकर के अनुभव अलग अलग रहा हो, तो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट माइंडसेट हैं, सबको भगवान ने बुद्धि दी है, सबको सोचने समझने की क्षमता दी है। एक ही पेड़ को लोग अलग अलग एंगल से देखेंगे तो हर इंसान को वो पेड़ अलग अलग दिखेगा। ठीक है, यहाँ पेड़ का मतलब ज़िंदगी है। ठीक है, तो सबके अपने विचार हो सकते हैं, सबका अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, सबका अपना थॉट प्रोसेस हो सकते हैं और सबके अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल पे अपने विचारों को आपके सामने रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ क्योंकि यार मैं जब अकेला रहता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, मैं बहुत ज़्यादा सोचते रहता हूँ, दिमाग में अलग अलग टॉपिक्स आते रहते हैं। तो कभी कभी मैं इतना सोचता हूँ कि मैं चीज़ों को बोलना भूल जाता हूँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पर ही या फिर किसी पेन पेपर पर, तो चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती है। और YouTube वीडियो ही मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं, अपने विचारों को आप तक पहुंचा सकूं और आपकी भी विचारों को मैं जान सकूं कि आप उन जिन टॉपिक्स पे हम बात करते हैं उनके प्रति आप क्या सोचते हैं। और अगर मैं अपने आप में कहीं पे गलत पाता हूं खुद को और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो मैं वहाँ पे खुद को ज़रूर करेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी में सीखना चाहता हूँ और सीखना मैं ज़िंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझता हूँ। मैं ज़िंदगी में मरते दम तक सीखते रहूँगा, मरते दम तक समझते रहूँगा, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों को सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप भी चीज़ों को सीखिए। ज़िंदगी में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ है, ज़िंदगी बोरिंग नहीं है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग, अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। मैं आज आपको ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है, वो मेरे अकॉर्डिंग वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। लाइफ इज़ एक्सपीरियंस ओनली। आज जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो एक घर है, चाहे वो कोई सामान है, सबकी एक लाइफ है। एक समय के बाद सब खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, उसका एक्सपीरियंस ही बचेगा ना। मान के चलते हैं कि आपके पास आज एक कार है, तो आप उस कार को ख़राब के होते तक चलाओगे। एक टाइम आएगा जब वो कार पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, चलाने लायक नहीं रहेगा, फिर आप उस कार को रिप्लेस करके आप दूसरा कार ख़रीद लोगे। ठीक है, तो फिर आपसे आपका कोई फ्रेंड पूछेगा आपसे कि भाई उस कार का क्या हुआ और कैसी थी वो कार, ऐसा करके। तो आप उनसे उस कार का सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि यार वो कार बहुत अच्छी थी, इस कार से उसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स थे, उसमें गियर जो फंक्शन दिया हुआ था वो बहुत सही था, उसके बैक सीट बहुत अच्छे थे। हर चीज़ के बारे में आपके पास उसका सिर्फ और सिर्फ अनुभव बचेगा। ठीक है, वो कार आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर अगर कहीं भी पड़ा भी रहेगा तो वो चीज़ पूरी तरह से यूज़लेस हो चुकी रहेगी। तो मैं इसी चीज़ को जैसे कोई इंसान है, ठीक है, आज हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो भी एक दिन हमको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक
ठीक है, या फिर हम उन इंसानों को छोड़ के एक दिन चले जाएंगे। सो लाइफ में जो कुछ भी चीज़ हमारे पास में है, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती है, वो हर चीज़ एक ना एक दिन हमें छोड़नी पड़ेगी या हमको छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो एट द एंड उन सभी चीज़ों का हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस बचेगा। ठीक है, मरने के बाद इंसान आत्मा में परिवर्तित होता है नहीं होता है ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मैं बच्चों को जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ, उसमें बताया जाता है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, शरीर के डिफरेंट अंगों का, और इन अंगों को मिला करके अंग तंत्र का निर्माण होता है और उससे पूरा हमारा शरीर बनता है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, कोशिका हर दिन हमारे शरीर में ख़त्म होती है, नष्ट होती हैं, और जो नई कोशिकाएं हैं वो बनते रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोशिका को हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा गया है। कोशिका भी अपना खाना खाती है, अपने अपशिष्टों को बाहर निकालती है, और उनका भी एक लाइफ साइकिल रहता है, और वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त करती हैं। ठीक है, कोशिकाओं तक खाना पहुंचाने के लिए, है ना, हमारे शरीर में भगवान ने ब्लड सिस्टम्स बना दिए हैं, लसिकाएँ बना दी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है कोशिका तक उनके भोजन को पहुंचाती हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे शरीर में एक ही आत्मा नहीं है, हमारे शरीर में तो फिर कई लाखों करोड़ों आत्माएं हैं, है कि नहीं? तो फिर मुझे ऐसा लगता है। तो खैर हमको अभी तो नहीं पता, है ना, कि आत्मा एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, लेकिन एट द एंड अगर हम देखें कि हमारा ये जीवन पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास, अगर मान के चलो हम आत्मा जैसी कोई चीज़ होती भी होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? उसका सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बचेगा इस जीवन का। ठीक है, हम दूसरे को अपने इस जीवन के बारे में ही बता सकते हैं। जैसे कि आज हम कहीं पे टूर और ट्रेवल्स करने के लिए जाते हैं, तो उस जगह का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बचा रह जाता है। ठीक है, और क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। और दोस्तों ये एक्सपीरियंस भी ना जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, सुख और दुख दो अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, गर्म और ठंडा दो अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस हैं। हर चीज़ जीवन में अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सपीरियंसेस हमको अच्छे लगते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको ख़राब लगते हैं। ख़राब एक्सपीरियंसेस से हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये भी हमारी प्रकृति की बनाई हुई संरचनाएं हैं। ठीक है, भगवान के बनाए हुए या कह सकते हैं कि भगवान ने प्रकृति को इस तरह से रंग रूप दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि जिसको हम जीते हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चाहे लाइफ में दुख आए या सुख आए, कोई भी किसी भी तरह का हमको एक्सपीरियंस हो, ठीक है, हमको उसको मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, और उससे हमको सीखना चाहिए। वहाँ पे हमको कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना चाहिए जिससे कि हम उन एक्सपीरियंसेस को झेल सकें। ठीक है, उन ख़राब एक्सपीरियंसेस को झेल सकें और उनसे सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप किसी एक झूले पे जा रहे हो और वो झूला बहुत पतला है, आगे जाने पे वो झूला ऐसा झूलने लग जाता है। ठीक है, तो आप कैसे उस झूले को पार करते हो? आप देखते हो कि आसपास कुछ पकड़ने की चीज़ है कि नहीं। ठीक है, फिर आपको दिखता है कि हाँ भाई एक रोप है जिसको मैं पकड़ सकता हूँ। तो आपका दिमाग यहाँ पे क्या किया? आपका दिमाग वहाँ पे उस परिस्थिति में, जो कि परिस्थिति वहाँ पे ख़राब थी, जो आप झूले पे थे, आप गिर सकते थे, तो वहाँ पे आपके दिमाग ने एक पॉजिटिव चीज़ को ढूंढा, है ना, ताकि आप उस रस्सी को पकड़ सको और उसके सहारे आप उस झूले को पार कर सको। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में अलग अलग टाइप के जो अनुभव हैं, कुछ अच्छे अनुभव हैं जो कि हमको अच्छा लगता है, हम तो चाहते हैं कि अच्छे अनुभव आएँ,
ऐसा करके। लेकिन जो कुछ बुरे अनुभव होते हैं जीवन में, उसको लेकर के हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये अनुभव जो है वो प्रकृति का ही तो रंग है दोस्तों। प्रकृति में जो हम रंग कहते हैं वो लाल, हरा, पीला, नीला, बैंगनी, सफ़ेद, काला, यही सब रंग नहीं होते हैं, ठीक है। प्रकृति के और भी रंग होते हैं, ठीक है, जो कि ये सुख और दुख है, गर्म ठंडा है, हंसी खुशी है, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। तो ये सारे जो अनुभव हैं ये भी एक तरह का रंग ही तो हैं, जो प्रकृति के रंग हैं, ठीक है। हमें इन रंगों की खूबसूरतियों को देखना है बस, ठीक है। और किसी भी चीज़ में हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सोचो ना कि भगवान ने हंसी एक ऐसी जो चीज़ बनाई है, हंसी, ठीक है, ये हंसी को भगवान ने पैड नहीं रखा है, मतलब भगवान ने हंसी के लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं करी है। हंसी हर इंसान हंस सकता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, ठीक है। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ अमीरों के पास पैसे होंगे, उसके पास गाड़ी बंगला और हर चीज़ होगा, ठीक है, वो ही हंस सकते हैं, ऐसा नहीं। भगवान उसको भी हंसने का भगवान ने उसको गुण दिया हुआ है, ठीक है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपये तक नहीं है, जिसके पास घर तक नहीं है, कपड़े तक नहीं है, उनको भी भगवान ने हंसने का सामर्थ्य दिया हुआ है, हंसने का गुण दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रकृति की खूबसूरती तो है दोस्तों। सोचो कि भगवान ने प्रकृति को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। भगवान के जैसा कलाकार तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। भगवान कहने का मतलब वो पावर जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया हुआ है, इस पूरे कंप्लीट यूनिवर्स को बनाया हुआ है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों आकाश गंगाएँ हैं, ठीक है। उन आकाश गंगाओं के अंदर लाखों करोड़ों अरबों तारे हैं, ठीक है। उनके अंदर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है, वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं। और हम सोचो ना कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हम किस चीज़ों के बारे में सोच के इतना टेंशन लेते हैं। आप सोचो कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। पता है, जिस चीज़ को हम ब्रह्मांड कहते हैं, जहाँ तक हम देख सकते हैं, वो कंप्लीट ब्रह्मांड नहीं है, वो एक ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स है। जहाँ तक हमारी औकात है, हम जहाँ तक देख सकते हैं, हम जहाँ तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो एक ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स है। हम पूरा यूनिवर्स को तो देख ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है। हमारी जो टेलीस्कोप्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है, ठीक है, वो जहाँ तक देख सकते हैं, बस हम वहाँ तक ही चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि कंप्लीट यूनिवर्स को देखने की बात, तो हम कंप्लीट यूनिवर्स को देख ही नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो और हम जिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स को देख पाते हैं, उसमें ही इतनी आकाश गंगाएँ हैं। हर आकाश गंगा में इतने सारे लाखों तारे हैं, हर तारे के पीछे, हर तारे के चारों तरफ जो इतने सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है। तो अगर उसमें से हमारे अर्थ को देखोगे तो वो मतलब लाइक ना के बराबर है, एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पे, इस टाइप का, ठीक है। तो दोस्तों सोचो कि हमारी पृथ्वी जो कि इस यूनिवर्स में दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हम तो उस पृथ्वी के इतने सारे जो देश हैं उसके अंदर में, और उसमें से किसी एक देश के अंदर में इतने सारे जो स्टेट्स हैं, उनमें से एक स्टेट के अंदर एक ज़िला है, उस ज़िले के अंदर एक गांव है, एक नगर है, एक शहर है, उस शहर में एक जो घर है उसके अंदर हम रह रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं, इतने ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं इस जीवन को लेकर के। दोस्तों ज़िंदगी जो है इतना भी ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ज़्यादा सीरियस लेंगे तो जिएंगे कब इसको, डिप्रेशन में चले जाएंगे। और जब भी मन में लगे कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो खुद को मजबूत कर लो वहाँ पे। तो दोस्तों ज़िंदगी को हंसी खुशी से जियो, उदास मत रहो, ठीक है। और पहले तो देखो ना, पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी वो कितनी ज़्यादा थी। पहले के लोग जो थे वो 100 साल, आज ही मेरा एक स्टूडेंट कह रहा था कि मेरे जो दादाजी हैं, कि दादा की नाना पता नहीं, वो 120 या 110 साल के हो गए हैं, ऐसा करके। तो अच्छी बात है,
लेकिन आज के जो लाइफ को देखो आप, आज के जो लोग हैं वो कितने साल जी रहे हैं, 55 से 60, 60 से 62, उसके बाद ना के बराबर चांस। कुछ जो लोग हैं जो पुराने हड्डी के लोग हैं वो लोग थोड़े से अच्छे लाइफ जी जाते हैं। बाकी तो आजकल के जो नए हड्डी वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो तो भाई 55 में ही लुढ़क जा रहे हैं। ज़िंदगी जो है बहुत देखा जाए तो बहुत छोटी हो गई है। अब इसमें जियो की टेंशन लो, 60 साल की ज़िंदगी में 60,000 टेंशन लेके जीना चाहते हो कि इन 60,000 टेंशन को हटा के साइड में रख के सिर्फ ज़िंदगी को समझना चाहते हो, इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, इसके हर चीज़ में एक सुख और एक आनंद ढूंढना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? तो इतना भी ज़्यादा ज़िंदगी को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल। और बस आज के व्लॉग में मैं इतना ही कहूँगा। अपना ध्यान रखो, खुश रहो। मैंने कुछ ज़्यादा ही इधर उधर की बातें कर दी, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और आप लोग अपना राय ज़रूर देना कि आप ज़िंदगी को क्या समझते हो, ज़िंदगी की परिभाषा आप किस तरह से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हो, ठीक है। मैं कमेंट में आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो जानूँ कि आप लोग क्या सोचते हो और क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ मेरी सोच में मुझे परिवर्तन लाना चाहिए इस टाइप का। और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि जीवन में जो एक बार एक्सपीरियंस हुआ वो चीज़ वही की वही रहेगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो समय के हिसाब से चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आज हम चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो जिस तरह से आज हम फील कर रहे हैं, हो सकता है कल वो एक्सपीरियंस चेंज हो जाए, ठीक है। तो शायद ज़िंदगी की डेफिनेशन उस समय कुछ अलग हो जाए, पर अभी तक के लाइफ में मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ है कि ज़िंदगी एक एक्सपीरियंस है और हर चीज़ में अनुभव है, हर चीज़ में एक्सपीरियंस है। मैंने इसके बिहाफ पे ना एक अच्छा सा कोट लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है उसको, बहुत पहले लिखा हुआ था। खैर, जब याद आएगा तो दूसरे वीडियो में बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं अपनी अपनी गली की ओर। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।